हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एस का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लंग्स कैंसर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लासेस विदाउट डिले। फर्स्टली इसका हम लोग डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि लंग्स ऑब्सेस सॉरी होता क्या है। लंग्स ऑब्सेस का डेफिनेशन डिस्कस करेंगे हम लोग। इट इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ पस और प्रिवेलेंट मटेरियल इन ए लोकलाइज एरिया ऑफ लंग्स, यानी कि जो लंग्स का लोकलाइज एरिया होता है और उसमें पस का कलेक्शन हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लंग्स ऑब्सेस। नेक्स्ट इसमें दे रहा है इट मेक्स कैविटी फाउंड बाई नेक्रोसिस ऑफ लंग्स टिश्यू, यानी कि नेक्रोसिस मीन्स होता है कि जो सेल डेथ करने लगता है, यानी कि जो कैविटी होता है लंग्स का उसमें डेथ सेल का कलेक्शन होने लगता है, जिसको हम लोग लंग्स ऑब्सेस बोलते हैं। यानी कि इसमें बोल रहा है इट मेक्स कैविटी फॉर्म्ड बाई नेक्रोसिस ऑफ लंग्स टिश्यू, यानी कि जो लंग्स का टिश्यू होता है वो डेथ करने लगता है, जिसके चलते एक कैविटी फॉर्म हो जाता है लंग्स में। डिफिनीशन में ओवरऑल इसमें यही बोल रहा है कि जो पफ का कलेक्शन हो जाता है लंग्स में उसको हम लोग बोलते हैं लंग्स ऑब्सेस, और जो कैविटी फॉर्म होता है वो लंग्स का जो टिश्यू होता है उसके डेथ होने के चलते एक कैविटी फॉर्म हो जाता है लंग्स में। नेक्स्ट इसका आप लोग डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे लंग्स ऑब्सेस का। ये ट्रैकिया नेक्रोटिक कैविटी, यानी यहाँ पे जो कैविटी फॉर्म हो रहा था टिश्यू के डेथ के चलते, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैविटी फॉर्म हो गया है। इसका कॉजेज हम लोग डिस्कस करेंगे, कॉजेज होता क्या है। तो फर्स्ट दे रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव है। ग्राम पॉजिटिव के चलते कॉज करता है हम लोग का लंग्स ऑब्सेस। इसमें दे रहा है स्टेप्ट निमोनिया और स्टेप्टो एवरियाज, यानी कि इसमें दो दे रहा है ग्राम पॉजिटिव में, स्टेप्टोकोकस निमोनिया और स्टेप्टोकोकस यूरियाज। और ग्राम निगेटिव में इसमें दे रहा है एच इन्फ्लुएंजा, यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और प्रीफ्यूडोमोनास और एनारोबिक बैक्टीरिया, इसमें थ्री दे रहे हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, प्रीफ्यूडोमोनास और एनारोबिक बैक्टीरिया। इसमें फर्स्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव होता है, वो कॉज करता है हम लोग का लंग्स ऑब्सेस। सेकेंड में वायरल इन्फेक्शन है, इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, पारा इन्फ्लुएंजा वायरस और एडिनो वायरस, इसमें थ्री होता है इन्फ्लुएंजा वायरस, पारा इन्फ्लुएंजा वायरस और एडिनो वायरस। थर्ड दे रहा है फंगस इन्फेक्शन में कैंडिडियासिस होता है और हिस्टोप्लाज्मोसिस होता है। इसमें फंगल इन्फेक्शन में दो होता है, कैंडियासिस और हिस्टोप्लाज्मोसिस। और जो फोर्थ कॉज है हम लोग का माइकोप्लाज्मा और प्रोटोजोआ इन एड्स, यानी कि जो एड्स होता है उसमें जो माइकोप्लाज्मा और प्रोटोजोआ होता है उसके चलते भी लंग्स ऑब्सेस कॉज कर सकता है। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो एक्सपायरेशन ऑफ मटेरियल इनटू लंग्स। रिस्क फैक्टर फॉर एक्सपायरेशन यानी कि और कोई चीज़ एक्सपायरेट हो जाता है लंग्स में, कोई भी मटेरियल, तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है। क्या क्या एक्सपायरेट होगा, तो हो सकता है अल्कोहलिज्म, यानी कि अल्कोहल अगर एक्सपायरेट हो जाता है एट द टाइम ऑफ ड्रिंकिंग तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है। सीजर डिसऑर्डर के चलते भी कॉज कर सकता है। ड्रग के ओवरडोज के चलते भी कॉज कर सकता है। जनरल एनेस्थेसिया जो यूज होता है उसके चलते भी हो सकता है लंग्स ऑब्सेस। सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के चलते भी कॉज कर सकता है। इन्फेक्शियस एजेंट कोई भी होगा तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है लंग्स ऑब्सेस। एस यूरिया जो होता है उसके चलते भी कॉज कर सकता है। एनारोबिक जो बेसिली होता है उसके चलते भी कॉज कर सकता है। ये हमारा रिस्क फैक्टर हो गया लंग्स ऑब्सेस के लिए। नेक्स्ट है अदर कॉजेज में क्या क्या हो सकता है, पल्मोनरी इम्बोलिज्म हो सकता है, मिलिग्नेंट ग्रोथ हो सकता है और टीबी हो सकता है। ना मिलिग्नेंट ग्रोथ यानी कि जो ट्यूमर होता है वो एक दूसरी जगह पे स्प्रेड करता है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है, और टीबी के चलते भी कॉज कर सकता है। टाइप्स इसका दो होता है, जो हम लोग का लंग्स ऑब्सेस होता है तो उसके चलते एक्सट्रिंसिक यानी कि एलर्जिक कॉमनली ऑकर्स इन
चाइल्डहुड, इसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है आप लोग करिएगा, कॉमनली ऑकर्स इन चाइल्डहुड। और इसमें इंस्टेंसिक दे रहा है नॉन एलर्जिक में कॉमनली ऑकर्स अबाउट 35 ईयर ऑफ एज, यानी कि ये 2 टाइप्स का होता है। एक्सटेंसिक यानी कि एलर्जिक, कॉमनली ऑकर्स इन चाइल्डहुड, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, आप लोग इसको करेक्ट करिएगा। और इंस्टेंसिक यानी कि जो नॉन एलर्जिक होता है, जो कि कॉमनली ऑकर्स अबाउट 35 ईयर ऑफ एज, यानी कि 35 क्या उम्र में अकर्स होता है, और ये एक्सटेंसिक चाइल्डहुड में ही अकर्स हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आप लोग देखिएगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकता है। तो स्वेटिंग होगा, पसीना आएगा, इंक्रीज पल्स रेट, जो पल्स रेट होगा इंक्रीज करेगा, कॉफ हो जाएगा पर्सन को, पिरुलेंट स्पूटम इंक्लूडिंग फूड स्मेलिंग, यानी कि जो स्पूटम होगा उसमें फूड जैसा स्मेल आएगा, हीमोपोटाइसिस हो जाएगा, फीवर होगा, चिल्स होगा उस पर्सन को, प्यूलिराइटिक पेन होगा, डाइस्पीनिया होगा, वेट लॉस होगा और क्लबिंग होगा। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, चेस्ट ऑस्कल्टेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्रोंकोस्कोपी करेंगे और स्पूटम एग्जामिनेशन करके पता लगा सकते हैं हम लोग कि किसी पर्सन को लंग्स ऑब्सेस हुआ है कि नहीं। कॉम्प्लिकेशन इम्पाइमा होगा सॉरी, और ब्रोंको प्लूरल फिस्टूला भी हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस में। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दे सकते हैं 6 से 8 वीक में, और चेस्ट फिजियोथेरेपी कर सकते हैं हम लोग। पोस्चरल ड्रेनेज शुड बी गिवन, यानी कि जो पोस्चरल ड्रेनेज होता है उसको देना चाहिए। ब्रोंको डायलेटर देंगे, जो ब्रोंकियो होगा उसको डायलेट करने के लिए। और म्यूकोलाइटिक टू लिक्विफाई द सिक्रेशन, यानी जो सिक्रेशन होता है उसको लिक्विड जैसे करने के लिए, जिससे इजीली वो बाहर आ पाए, तो उसके लिए हम लोग म्यूकोलाइटिक देंगे। और नोट में दे रहा है हम लोग का मोस्टली पेनिसिलिन विथ मेटेंडाजोल आर, यानी कि इस कंडीशन में जो पेनिसिलिन होता है उसको मेटेंडाजोल के साथ ज़्यादा यूज किया जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें दे रहा है इफ़ द मेडिकल मैनेजमेंट इज अनसक्सेसफुल देन देयर इज सर्जिकल, यानी कि अगर मेडिकल मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है हम लोग का, तो उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट को। तो इसमें दे रहा है सेगमेंटेक्टोमी, यानी कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ सेगमेंट, यानी जो सेगमेंट होता है लंग्स का उसको हम लोग रिमूव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेगमेंटेक्टोमी, यानी सेगमेंटोमी होता है कि जो सेगमेंट होता है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। लोबेक्टोमी यानी सर्जिकल रिमूवल लोब, यानी कि जो लोब होता है लंग्स का उसको हम लोग रिमूव करते हैं लोबेक्टोमी में। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड फ्रीक्वेंट माउथ केयर प्रोवाइड करेंगे हम लोग। प्रोवाइड गुड न्यूट्रिशन एंड एडिक्यूट फ्लूइड इनटेक, यानी कि जो पर्सन होगा उसको गुड न्यूट्रिशन देंगे और एडिक्यूट अमाउंट में उसको फ्लूइड देंगे। प्रोवाइड एडिक्यूट कंफर्ट एंड रेस्ट, यानी कि जो पर्सन होगा उसको कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे और रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। मोनीटर चेस्ट ट्यूब फंक्शनिंग, यानी कि जो ट्यूब का फंक्शनिंग होगा उसको मॉनिटर करेंगे हम लोग। इनकरेज रेस्ट एंड लिमिटेशंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग फेब्राइल पीरियड, यानी कि जो पर्सन होगा उसको रेस्ट के लिए इनकरेज करेंगे हम लोग। और लिमिटेशंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी पर्सन का जो फिजिकल एक्टिविटी होगा उसको हम लोग लिमिट करेंगे, ज़्यादा नहीं करने देंगे। पोस्टल ड्रेनेज में भी रिकमेंडेड, यानी कि जो पोस्टल ड्रेनेज होगा उसको रिकमेंड करेंगे हम लोग। पोजीशन टू बी एश्योर्ड डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ अफेयर, यानी कि जो पर्सन को पोजीशन के लिए भी हम लोग रिकमेंड करेंगे कि कौन सा पोजीशन, और ये जो पोजीशन होगा वो डिपेंड करेंगे कि जो ऑब्सेस हुआ है वो बॉडी के किस लंग्स के किस लोकेशंस में हुआ है। नेक्स्ट तरह है कैरी आउट कॉफिंग एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज, यानी कि जो पर्सन होगा उसको ब्रीथिंग एक्सरसाइज और कॉफिंग के लिए हम लोग इनकरेज करेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या बना सकते हैं, तो इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू डिक्रीज वेंटिलेशन एंड म्यूकोस प्लग, यानी कि उस पर्सन का जो गैस एक्सचेंज होगा वो डिक्रीज होगा, तो उससे रिलेट करके हम लोग बना सकते हैं। एंजाइटी रिलेटेड टू ब्रीथिंग डिफिकल्टी, यानी पर्सन को अगर ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगा तो उसके चलते रिलेट करके हम लोग बना सकते हैं। अल्टर न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू रिड्यूस एपेटाइट डायस्पेनिया और डिक्रीज एनर्जी लेवल, यानी कि अगर पर्सन का जो
डिस्कम्फोर्ट फील करेगा, तो उसके चलते जो उसका न्यूट्रिशनल पैटर्न होगा वो भी इम्बैलेंस होगा, तो इसको रिलेट करके हम लोग बना सकते हैं। स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू डायस्पीनिया और एक्सटर्नल यानी कि स्लीप का भी डिस्टर्बेंस होगा उस पर्सन को, डायस्पीनिया के चलते ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगा, तो उससे रिलेट करके हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। ईयरवे क्लियरेंस इनफेक्टिव रिलेटेड टू कॉफिंग और म्यूकस प्रोडक्शन, यानी कि ईयरवे क्लियरेंस नहीं होगा तो उसके चलते इनफेक्टिव कॉफिंग और म्यूकस प्रोडक्शन होगा, तो उसको रिलेट करके भी हम लोग बना सकते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज का क्लासेस था वो आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।